नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आधी रात को भी आ रही है? पूरी तरह से आ रही है? क्या हाल चाल है? तो ये वीडियो बन रही है आधी रात में, पता नहीं टाइम कितना हुआ अभी, रात के 1 बजे हैं शायद। और मेरा वीडियो बनाने का मन कर गया बहुत ज़ोर से कि भाई एक आइडिया आया, मतलब एक विचार आया, तो उसको क्यों ना वीडियो में परिवर्तित किया जाए अभी के अभी, वीडियो बना दी जाए अभी के अभी। तो कितना पैशन है, मतलब वीडियो बनाने को लेके कितना आदमी की अब जब मन करेगा तभी बना देंगे, मतलब बहुत सही है ये चीज़। तो कोई आया है, कोई गया है, पता नहीं क्या हुआ है। खैर, जस्ट डोंट केयर लाइक वी डोंट केयर कौन आया कौन गया। आज क्या है कि शरद पूर्णिमा का ये दिन है, तो जो है हमारे चांद महाराज अमृत बरसाएंगे खाने में, और हम उस खाने को या खीर को अगर खाएंगे तो हमें अमृत मिलेगा उसमें से। शरद पूर्णिमा का दिन है आज। तारीख कितनी हो गई है? मतलब कल 17 अक्टूबर थी, आज 18 अक्टूबर हो गई होगी क्या अभी? तो अमृत बरसता है गाइस ये शरद पूर्णिमा के दिन रात को। तो ऐसा सा कुछ सीन है। तो आज रात भर नहीं सोने का बहुत महत्व है, क्योंकि अमृत बरस रहा होता है रात को। और आप खीर अगर खा लेते हैं छत में बना के, छत में रख के, तो उसके अलग ही मज़े हैं। तो हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम तो हालचाल पूछ लेते हैं। क्या हाल चाल है आपके? कुछ नई नई बातें। वैसे ये तरीका भी सही है, अगर सनलाइट ना हो और तबीयत आपकी ठीक हो, अगर आपसे बोला जा रहा हो तो छत में इस तरीके से वीडियो बनाई जा सकती है, वो भी आधी रात को। तो कैसी आवाज़ आ रही है बताओ, थोड़ा हमें जानकारी मिले ताकि हम अच्छे से वीडियो बना पाएँ। या इस वीडियो में हम क्या काम की बात कर लें कि हमने पहले, मतलब स्पीकिंग एफिशिएंटली, जो हमारा एक टॉपिक है कि हम अच्छी तरीके से हम जो बोलें उसमें वजन हो, या कोई स्पीच दें, कोई कम्युनिकेशन हो हमारा, तो उसमें वजन हो, ऐसा एफिशिएंट तरीके से हम कैसे बात कर पाएँ, उस पर हम थोड़ा विचार विमर्श करते रहते हैं। तो एक टेक्निक तो हमने ये डिस्कस की थी कि अगर आप 10 यूनिट किसी चीज़ का बोलना चाहते हैं, तो उसका मतलब 1 यूनिट किसी चीज़ का बोलना चाहते हैं, तो 10 यूनिट आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। कि अगर 10 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उसको समझ जाते हैं, और फिर आप अपना स्पीच देते हैं 1 यूनिट का, तो आपका स्पीच या फिर आपका बोलना बहुत वजन रखेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी और ज़्यादा डीपली आप समझा पाओगे ना उस चीज़ को। तो एक टेक्निक तो ये हो गई। अब दूसरी है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप छोटे छोटे चंक्स में तोड़ लो, एक एग्जांपल के साथ, कि उसको ऐसे देखो कि आप सूटकेस पैक कर रहे हो। अब सूटकेस पैक करने में क्या होता है कि सारे जो कपड़े हमारे हैं या सामान जो भी एक साथ तो नहीं फेंक दिए जाते हैं सूटकेस में, जाओ पैक हो जाओ, छोटे छोटे जमा के रख दिए जाते हैं। भाई ये कपड़े हैं, ये खाने का सामान हो गया, ये फलाना हो गया, ये इधर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको जमा के फिर हम हमारा उसमें सूटकेस में रखते हैं ना, पैक करते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी स्पीच है या आपका बोलना है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बट जाता है और फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हो, तो मज़े आ जाएंगे, फिर अच्छे से हो पाएगा, वो एफिशिएंटली स्पीक कर पाओगे आप। उसके बाद अगली चीज़ है कि आपका स्पीक लेस। अब स्पीक लेस का क्या है मामला, कि आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े स्पीकर लोग होते हैं, ये लोग मतलब कम बोलते हैं पर बहुत ज़्यादा वजन होता है उसमें, बहुत ज़्यादा है। मतलब द लेस इज़ मोर वाला कंसेप्ट है कि
मतलब अगर आपको कुछ भी बोलना है, कोई वर्ड कोई स्पीच में आ रहा है आपका, तो मतलब ऐसा वर्ड बोलो ही मत जो उसमें वैल्यू ऐड ही नहीं करता। मतलब जब तक कोई वर्ड वैल्यू ऐड नहीं करता उसको हटा ही दो, उसको आपके फिलर्स को लात मार दो, जो आ ई ऊ होते हैं, हालांकि जो कि बहरहाल ये इस टाइप के जो भी चीज़ें होती है इनको आप लात मार दो। और जब तक वो आपकी स्पीच में वजन नहीं पटके, मतलब वजन नहीं डाले, तब तक उसको बोलो ही मत। स्पीच में आपकी वैल्यू ऐड करना चाहिए आपका जो वर्ड है या जो भी है। और अगली टेक्निक जो हमारी है स्पीकिंग एफिशिएंटली, इस बारे में, वो है द एलिवेटर पिच माइंडसेट। अब इसमें क्या सीन है कि मान लो कि आप किसी लिफ्ट में हो या फिर कोई ऐसी सीढ़ियाँ हैं जो अपने आप चलती हैं वो वाली, और उसके ख़त्म होने से पहले आपको बोलनी है वो चीज़, कम्युनिकेट कर देनी। तो वो एक टाइमर और जो बाउंड्री है कि इस इतने टाइम में ही आपको बोल देनी है वो चीज़, कम्युनिकेट कर देनी है, उस चीज़ की तरह अगर इसको देखोगे तो आप अच्छे से एफिशिएंटली शॉर्ट टाइम में ज़्यादा वैल्यू वाली इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर पाओगे। ये वाली चीज़ भी हम ट्राई कर सकते हैं। और अगली चीज़ है कि खुद को मिरर में अपनी जो डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स है उसको कैच कर सकते हो अपन खुद को ऑब्ज़र्व करके। मतलब कि या तो कैमरे में, जैसे कि ये वीडियो बन रही है तो मैं इसमें खुद को भी देख लेता हूँ कि मेरे एक्सप्रेशन कहाँ जा रहे हैं, मेरी स्माइल कहाँ जा रही है, और कैसे एक जनता में अगर मैं होता, ऑडियंस में, तो कैसा लगता है ये उनको, ये मैं देख लेता हूँ इसमें। तो मिरर में या फिर कैमरे में भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। और अपनी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है जो स्पीकिंग लैंग्वेज है, उसको थोड़ा करेक्ट किया जा सकता है कि भाई यहाँ पे तुमने ये हरकत गलत कर दी। तो ऐसे थोड़ा ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर ये वर्क करता है, मेरे लिए भी करा है ये। और पहले तो मैं बोल ही नहीं पाता था ऐसे, और बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता, मतलब बोलता तो था मैं, पर ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता था बीच बीच कि भाई कोई कुछ चीज़ आ जा रही है बीच में, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब तुम्हारा अगला क्या हो सकता है, वो मैंने नोट्स तो बनाए थे, देख लेता हूँ एक बार कि अपनी ऑडियंस को पहले रखो। मतलब कि अगर आप ऑडियंस में से बात कर रहे हो या अपनी स्पीच दे रहे हो तो उसको प्रायोरिटी दो। मतलब कि जैसे आपकी ऑडियंस को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है, या फिर मैं ऑडियंस में होता तो कैसे रिएक्ट करता, कैसे सोचता है इस बारे में, कैसे अपनी बात छोटे से छोटे उसमें अच्छे से वैल्यू ऐड करता, उनको ये समझाने में कैसे, मतलब काम की चीज़ को डिलीवर करने में कैसे फोकस किया जाए ऑडियंस को, ये है मेन बात, है ना। और जो बेस्ट पार्ट है उसको बताना ऑडियंस को, मतलब होता है। और उसके अलावा विजुअल थिंकिंग आप कर सकते हैं, जिसमें कि जो लोग होते हैं वो इमेजेस को ज़्यादा याद रखते हैं ऐसे। और आप थोड़ी सी लैंग्वेज को अगर ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं कि भाई देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पे ये गाड़ी ऐसे चल रही है, या फिर ऐसे कुछ भी आपकी जो बोलने वाली चीज़ को आप इमेजिनेशन के लेवल पे ले जाके आपकी ऑडियंस को समझा देते हो, तो वो टेक्निक आपकी एफिशिएंट बनाएगी, आपको स्पीकर, अच्छा स्पीकर बनाएगी, है ना। तो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा वो। और जैसे कि एक एग्जांपल भी हो सकता है इसमें कि पहाड़ चल रहा है, तो पहाड़ इमेजिन करवा दो कि भाई ऐसे पहाड़ है, बहुत ऊंचा है, ऐसे टफ था उसमें रास्ते, और ऐसे कि वो थोड़ा मुश्किल था, और बहुत मतलब कि फिसलन हो रही थी या फिर बारिश हो रही थी, और थोड़ा डिटेल में अगर उसको बताते हो, और फिर
मैंने कैसे डिसीजन लिया कि मैं ऊपर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, कैसे होगा। तो इमेजिनेशन के साथ इसको समझाने पे हम फोकस करवा देंगे तो आप एफिशिएंटली बोल पाएंगे। और आप एक टेक्निक ये भी यूज़ कर सकते हो एफिशिएंटली बोलने के लिए कि भाई फलाने आदमी की स्पीच आपको पसंद आई। अब दुनिया भर की स्पीच आपने सुनी है, देखी है भाई कि भाई ये क्या स्पीच देता है आदमी यार। अब उसको ना रिवर्स तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं उसको। तो उसको पूरा तोड़ लो, मतलब कि भाई इसने कैसे किया, वो पूरा ब्रेक करके उसको समझो कि यहाँ पे इसने कैसे जवाब दिया, और मेन पॉइंट्स और एग्जांपल्स के साथ उसको कैसे कंक्लूजन पे पहुँचा। एक एक चीज़ नोटिस करनी है, मतलब कि भाई है ना, तो कैसे ये चीज़ वर्क करी है, ऐसे एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली बोल पाओगे इस तरीके से आप। ठीक है। और फिर अगली चीज़ है कि स्टिकी नोट्स अगर आप नोट्स बना के रखते हो कोई चीज़ के, कोई फलाने टॉपिक के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो उसके बारे में अगर नोट्स बना लेते हो कि जैसे पॉइंटर्स हो गए या फिर ऐसे छोटे छोटे वो बना लेते हो, तो आप उसको अच्छे से बोल पाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। और आपको पता होगा ना कि आप इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, तो ऐसे आपकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी परफेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। और बाकी तो काफ़ी है ना, इतने सारे तो कम नहीं है, तो बाकी हम बताते रहेंगे हमारी कम्युनिकेशन को हम बेटर कैसे करें। ये कैमरे वाली चीज़ को भी इस चीज़ पर ध्यान दिया जा सकता है कि अगर सामने कैमरा रख के अपनी हरकतों को ऑब्जर्व करते हो तुम, तो फिर तुम अच्छे से बोल पाओगे एफिशिएंटली, आपकी स्पीच बहुत तगड़ी हो जाएगी, आपकी बातों में वजन आ जाएगा। और यही चीज़ मतलब नेचुरल कोई ग्रुप में बैठे हो उसमें भी प्रैक्टिस करते हुए आप ऑब्ज़र्व करते हो अगर हर चीज़ को, तो फिर आप सीख जाओगे ये चीज़ को। तो ये चीज़ काफ़ी काम करती है अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लिया जाए, तो मज़े में ज़्यादा लोड भी नहीं लेना अपन को, और चिल रह के और एफिशिएंटली अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर देना है हमारी ऑडियंस तक। ऑडियंस तो क्या, हर सामने वाला तुम्हारे शरीर से बाहर जो है व्यक्ति वो तुम्हारी ऑडियंस है, समझ गए। कोई तीसरा आदमी यहाँ बैठा है तो ये मेरी ऑडियंस है अभी के लिए, क्योंकि यही मेरी बात सुन रही है ना, ये मेरी ऑडियंस है, ये फ़ोन मेरी ऑडियंस है अभी। तो हमारी ऑडियंस को हम अच्छे से उसका ख्याल रखते हुए, उसको समझाते हुए, उसका टाइम ख़राब ना करते हुए, उसका भेजा ना पिचाते हुए, उसका टाइम वेस्ट ना करते हुए, उसको एंटरटेन करते हुए हम अगर अपनी स्पीच देते हैं या हमारा मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो हम एफिशिएंटली बोल पाएंगे। और तुम्हारी कन्वर्सेशन है जो, या फिर तुम्हारा जो स्पीच है, बोलने का तरीका है, वो बोरिंग भी नहीं होगा। तुम्हारा ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग अगर तुम डाल दोगे उसमें, स्टोरी टेलिंग भी थोड़ी ऐड कर दोगे तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आगे बात करेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चांद महाराज आज अमृत बरसाते हैं, फिर से आपको मैं याद दिला देता हूँ। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो। कमेंट्स करते एकदम जान आ जाती है कि भाई वीडियो बनाया मैंने, ऐसा लगता है भाई। नहीं तो भाई क्या बना रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसको कितना समझ आ रहा है, कुछ पता नहीं लगता भाई। तो कमेंट्स अगर कोई कर देता है ना भाई, तो एकदम अंदर से खुशी होती है भाई, भले एक छोटा सा एक वर्ड लिख जाओ भाई, तो वो कर दिया करो यार। बाकी ठीक है, यहाँ तक देखा आपने, उस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विथ केशवाय। धन्यवाद।